brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब भी मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आरजेडी कांग्रेस के बीच में किस तरीके से सीटों को लेकर के जो बंटवारा है वो फंसा हुआ है, सीटों को लेकर के तनातनी जारी है, वो आप देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपने देखा कि कल लालू प्रसाद यादव ने कई उम्मीदवारों को सिंबल बांटा है रात में अपने आवास पर बुला करके, और इसी बीच एक नाम जो है वो सामने आ रहा है। वो नाम है दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का, जिसको अब आरजेडी से सिंबल दिया गया है। और आपको बता दें कि ओसामा शहाब जो हैं वो रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये तस्वीर आप देखिए जहां तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो ओसामा शहाब को सिंबल देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको याद दिला दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही आरजेडी में शहाबुद्दीन का जो परिवार है, हिना शहाब और ओसामा शहाब दोनों ही शामिल हुए थे, जिसके बाद से ही ऐसी चर्चा चल रही थी कि क्या इस बार सिवान के किसी सीट से जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं उनको चुनावी मैदान में आरजेडी उतारेगी। क्या बड़ा दांव चलने जा रही है मुस्लिमों, सिवान के मुस्लिमों को इकट्ठा करने का, आरजेडी एकजुट करने का, और इसको लेकर के ओसामा शहाब के नाम की चर्चा हो रही थी। और अब आखिरकार शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी ने टिकट दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिंबल लेने के बाद यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या शहाबुद्दीन की विरासत को ओसामा शहाब जो है वो आगे बढ़ा पाएंगे, क्या उनकी विरासत को बचा पाएंगे? ये बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं ओसामा शहाब के सामने है। आपको बता दें कि ओसामा शहाब को जिस सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है वो सीट है रघुनाथपुर सीट, और इस सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस सीट से मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने ओसामा के समर्थन में ये सीट छोड़ी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या ओसामा अपने पिता की विरासत को ठीक उसी तरीके से आगे लेकर के जाएंगे? क्या ओसामा को लोगों का समर्थन मिलेगा? क्या यहाँ जीत का परचम लहराएंगे? तमाम सवाल यहाँ पर है। ये तस्वीर भी आप देख रहे होंगे जहाँ ओसामा साहब टिकट लेने के बाद तेजस्वी की आवाज़ से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ भी मीडिया के सामने बोलते नहीं है, वो सीधे सीधे चले जाते हैं। जो समर्थक हैं वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। ओसामा शहाब के अलावा कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कल आरजेडी ने टिकट दिया है। उसमें एक नाम अवध बिहारी चौधरी का भी है, उनको भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अख्तरुल शाहीन को समस्तीपुर से आरजेडी ने सिंबल दिया है। बोगो सिंह, भाई वीरेंद्र, कई ऐसे नाम हैं जिनको सीट बंटवारे से पहले आरजेडी में जो सिंबल है वो दे दिया गया है। और अब चुनाव में इन उम्मीदवारों के प्रचार अभियान पर सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। देखना होगा कि तमाम उम्मीदवार जो हैं वो कितना असर अपना डालते हैं चुनावी रण क्षेत्र में। देखना ये भी होगा कि महागठबंधन में जो सीटों को लेकर के मामला फंसा हुआ है, अब भी आरजेडी कांग्रेस के बीच में ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कई दौर की बातचीत के बाद भी कांग्रेस जो है वो कोई भी सीटों पर बात बनाने को तैयार नहीं है। कल ही आपने राजेश राम का बयान सुना होगा। राजेश राम ने भी साफ साफ कह दिया है कि क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी मैटर करेगी, और यही बात कृष्णा अल्लावरू ने भी कही थी बीते दिनों कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होगी। अगर कोई सीटें कमजोर है तो वो सीट सिर्फ कांग्रेस के खाते में नहीं आएगी, बल्कि महागठबंधन के और भी जो दल हैं वो कमजोर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ना कि सिर्फ कांग्रेस लड़ेगी। और अब जो मामला है वो कई सीटों को लेकर के फंसता हुआ नजर आ रहा है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, कई दौर की बैठक हो चली है कांग्रेस आरजेडी के बीच में, लेकिन सब कुछ ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। अब अपने जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन भी करने लगे हैं, लेकिन सीटों को लेकर के अभी बंटवारा जो है वो सामने नहीं आ रहा है। हालांकि मुकेश सहनी से लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि आजकल में बंटवारा कर लेंगे, लेकिन आज कल जो है ये आज कल ही होता जा रहा है। सबसे पहले अब देखना ये होगा कि कब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर जो मामला है वो फिट बैठता है, इनका फॉर्मूला फिट बैठता है और सीटों का बंटवारा होता है, और पहली लिस्ट में किसका किसका नाम आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ओसामा शहाब को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।